मैं सोनिका इंस्पायरिंग वुमन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ हैं ऊर्जा फार्म्स की ओनर राखी सिंह जी। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत सी जगह हो जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी हो और उसके बीच में बैठ के हम लोग खाना खाएं, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ जब भी मैं कभी गाँव जाती हूँ और हम लोग खेत में बैठ के खाना खाते हैं। ये चीजें जो शुद्ध खाना और शुद्ध हवा हमारे लिए या फिर किसी के लिए भी कितनी इम्पोर्टेंट है, वो आई थिंक हमें कोविड के टाइम में सबने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने एक इतना निराला एक अटेम्प्ट किया है, एक इतना निराला सा एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करी है ऊर्जा फार्म्स के नाम से नोएडा में, जो जहाँ पर अगर आप एक दिन जाएंगे और बिताएंगे तो आई थिंक आपको एक मेडिटेशन की तरह लगेगा, जहाँ पे आप पूरा दिन कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपना कोई भी इवेंट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं जो आप शुद्ध अपने घर का खाना जिसका टेस्ट होता है। बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट वहां पे मैम ने बनाया है। तो क्या वो माइंडसेट था, किस तरीके से ऊर्जा फार्म की शुरुआत करी, आज मैम से जानते हैं। I'm honored to have you, ma'am, to join this platform, and I'm thankful to you for giving your time. आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आप सोसाइटी में से, आप सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ढूंढ ढूंढ के आप ऐसे लोगों से, हम जैसे लोगों से मिल रहे हैं। आप अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। ओके मैम, क्योंकि ये जो शो है यहाँ पे हम किसी भी विमेन की लाइफ की जर्नी को प्रेजेंट करते हैं, तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपका बोर्न एंड बॉटअप कहाँ पर हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। I am a pure Delhiite, born and brought up in South Delhi. Lived whole my life in South Delhi. So Delhi is my home, and वहीं पे मैं मेरी most of the family is living in Delhi. ओके, तो बचपन कैसा बीता है, लाइक एज अ गर्ल अपब्रिंगिंग कैसी हुई। I belong to a conservative Brahmin family, and education हमारी फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। सो लड़की हो या लड़का, सबको एजुकेट होना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी फर्स्ट इन द क्लास, वो वाला हमेशा मोटिव रहा है। सभी गवर्नमेंट जॉब में है फैमिली में, तो एजुकेशन हमेशा टॉप रहा प्रायोरिटी में। घर के काम होना हो, ऐसा कुछ हमें फोर्स नहीं था। सो एक कंजर्वेटिव फैमिली थी। ज्यादा कुछ हम लड़की हो या लड़का, ज्यादा हमें बाहर आने जाने नहीं दिया जाता था, बस पढ़ाई पे फोकस करवाया जाता था। सो ओके, तो अगर राखी के बारे में जानना है पर्टिकुलरली कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू यू हैव, तो पर्टिकुलर मुझे जानना है राखी के बारे में। हम बहुत सारे किरदार निभाते हैं अपनी लाइफ में। हम किसी की मदर हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअली राखी के बारे में जानना है तो आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करेंगी कि किस तरीके से आप लाइफ को देखते हो, किस तरीके के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जीवन जीने का तरीका क्या है आपका। मैं मेरे बारे में अगर जानना चाहता है कोई, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ शायद, और कॉम्प्लिकेटेड भी हूँ। आई एम अ ट्रू फाइटर एंड अ रेबल फ्रॉम हार्ट। मुझे नॉर्मल चीजें पसंद नहीं है। जैसे बोला जाता है सोसाइटी में, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। सो मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। और मतलब बहुत टाइम तक मेरे से प्रेशर पे काम हो सकता। मैं मन से जिंदगी जीती हूँ, अपने दिल से जिंदगी जीती हूँ। मैं अपने ऊपर बोझ लेके जीना नहीं चाहती थी कभी भी, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करना चाहती थी। और मुझे पढ़ना बहुत पसंद रहा, और मुझे स्ट्रगल से कभी डर नहीं लगा लाइफ की। सो आप कह सकते हैं कि मैं एक फाइटर हूँ, एक रेबल हूँ,
और जिन लोगों को हमेशा मदद की जरूरत रहती है, मैं हमेशा आगे रहती हूँ उनके साथ, कभी पीछे नहीं हटती। तो दोस्तों की दोस्त तो ये सिंपल से मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। आप कहीं पे भी मुझे कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए, बहुत थोड़े से भी मैं खुश हूँ, कंटेंट फ्रॉम हार्ट। तो इस तरह का मेरा माइंडसेट है जी। ओके मैम, आपने एजुकेशन में क्या किया है? मैं दिल्ली से ही पढ़ी हूँ, मेरे कॉलेजेस से ही हुए हैं, और आई मीन MSc IT। मैं चाहती तो डॉक्टर बनना थी, बट हालात की वजह से या कुछ ऐसे फैमिली सिचुएशंस रहे जो मैं बन नहीं पाई। बट हमेशा से ही मुझे पढ़ना जैसे अच्छा था, तो मैंने अपनी पढ़ाई MSc IT में कंप्लीट करी है, और कंप्यूटर लाइन में मैं रही हूँ एज अ डिजाइनर एंड कोडर। मैंने वर्क किया है, और मैं टीचिंग में भी रही हूँ, टीचिंग भी करती आई हूँ हमेशा से, और काफी टाइम मैंने कोचिंग्स भी करी हैं, एंड बच्चों के साथ काफी काम किया है हर तरह के। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो वो भी एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी कहते हैं कि हम ज्ञान देना सबसे बड़ी चीज है, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में वो है कि मैं बात के मैं पढ़ा सकती हूँ, लोगों को मेरे साथ कंफर्टेबल रहता है बच्चों को। तो मैंने काफी लंबा टाइम पढ़ाया भी है, और कंप्यूटर की पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ मेरी दिल्ली में ही रही है, चाहे पढ़ाई हो चाहे जॉब्स हो जी। ओके, कॉर्पोरेट का भी आपको अराउंड 20 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? जी। तो 20 साल का एक्सपीरियंस, आई थिंक काफी दिन आपने काम किया है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आजमाया है अपनी लाइफ में। तो कब जी। वो मोमेंट आया, लाइक जब आपको लगा कि जॉब क्विट कर देना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, या फिर किसी दूसरी चीज को स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे ऊर्जा फार्म की बाद में बात करते हैं। तो जॉब को क्विट करने के पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन था, या फिर किस तरीके से जॉब को छोड़ दिया, वो मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जॉब मैंने 2015 में छोड़ा था, 2015 के एंड में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपनी रन कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। एक हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी है, जो मैंने जॉब करने के साथ साथ भी एक एंटरप्रेन्योर भी रही हूँ हमेशा से। तो अपने हस्बैंड के साथ मेरी ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहा था, और मेरा एक बेटा था, ऑलरेडी लाइफ सेट थी। सो मैंने जॉब छोड़ी थी अपना वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में अपनी एक नई स्टार्टअप शुरू करने के लिए। बट लाइफ को कुछ और मंजूर था, और मुझे अचानक से पता चलता है कि मैं आई गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर 11 years ऑफ मतलब आफ्टर फर्स्ट बेबी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकर था। लाइफ 360 डिग्री घूम गई मेरी उस टाइम, कि मतलब हम प्लान जैसे हम सोचते हैं लाइफ में ऐसा होता नहीं है। एंड एज हमने अपने बेबी के साथ कंटिन्यू करा, मेरे लिए वो चीज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा स्टार्टअप पीछे हो गया, एंड फिर उस दौरान काफी बीमार रही। माय प्रेगनेंसी वाज वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी। सो मेरे को 1.5-2 साल लगे वापस हेल्थ रिकवर करने में। और इस एनवायरनमेंट के लिए प्यार तो मेरा हमेशा से था। मैं हमेशा से ओपन स्पेसेस और एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जाए, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है आसपास, अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, कैसे डिग्रेड हो रहा है लाइफ, ह्यूमन लाइफ। तो मैंने वो सब जब रिसर्च हमेशा मेरी चालू रहती थी, एंड I have been always studying about the universe, the things going around, कि क्या चल रहा है, कैसे बचा सकते हैं। एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा मिशन सबसे पहले ये शुरू हुआ कि लोगों को एजुकेट करें और हाउ टू ग्रो योर ओन फूड।
ये एक मिशन लेके हम चले और लोगों को कराएं कि आपको एक प्योर खाना और एक केमिकल वाला खाना जो आज के टाइम में फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है। तो बस वहीं से मेरे माइंड में कुछ ऐसा करने का आया जब मैंने अपने आप को एजुकेट करा और सक्सेस पाई उस चीज में, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जर्नी पे निकल पड़ी फिर और बड़े लेवल पे। ओके, तो आइडिया वहां से आया कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। आई थिंक नाइस इनिशिएटिव मैं बोलूंगी, क्योंकि बोलते तो सब हैं और सबको पता है कि हम अभी कितने डेंजरस सिचुएशन में अभी चल रहे हैं। पेंडेमिक ने आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर जी कर दिया है, लेकिन काम कुछ ही लोग करते हैं। तो आई थिंक काफी मैं कहूँगी एक बहुत ही एप्रिशिएबल एफर्ट आपने किया है, चाहे छोटे लेवल पे किया हो या बड़े लेवल पे किया हो। लेकिन किसी भी चीज को करने में तब्दील कर देना ही मेरे लिए तो बड़ी चीज होती है। तो सोचते रहना, ड्रीम्स करते रहना, एक दिन ये हो जाएगा इज अनदर थिंग, लेकिन कर देना चीज को, पहल आपने शुरू कर दी है, आई थिंक रिजल्ट भी आएगा। ऊर्जा फार्म की शुरुआत कब करी और किस तरीके से शुरू की? नोएडा में बहुत जगह मिली और वहां पर मुझे पता था कि मुझे बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी केमिकल फार्मिंग होकर वो बंजर हो चुकी थी जगह। तो वहां पर मैंने अपने लाइफ की मतलब सारी जमा पूंजी लगा दी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में। तो मेरा सारी फंडिंग मेरी सेल्फ फंडिंग है। मेरे अपने खुद की लाइफ की पूरी मेहनत की कमाई मैंने इस मिशन के ऊपर लगा दी है जहां हम काम कर रहे हैं। और 2.5 साल के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लोगों का बहुत अप्रिशिएशन मिला है। जब लोग आते हैं वहाँ और जब पहला स्टेप रखते हैं फार्म के अंदर तो एक्सप्रेशन वहीं पर पता चल जाता है हमें। उनके मुंह से जब ये निकलता है कि वाओ, और द एयर इज सो फ्रेश, क्या जगह बनाई है, तो हमें हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। जो एसी ऑफिस में काम करने से कभी धूप में खड़े नहीं हुए और इतने घंटों तक मिट्टी में धूप में रहकर काम करने तक जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट रही है। और बीइंग अ वुमेन जब आप आलू के फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स जो हैं वो या लेबर्स जो आपको मिलते हैं वो मेल ही मिलते हैं, तो उनको भी बिल्कुल। सिखाना, तो वो अजीब मतलब एक्शंस मिलते थे लोगों के, लेबर्स के, फार्मर्स के, कि ये मैम हमें क्या सिखाएंगी, ये क्या ऐसा करेंगी जो हमें नहीं आता, हम खानदानी किसान हैं। और तो बहुत, और जब उनको रिजल्ट मिलता था सिखाने के बाद, फिर उनके चेहरे की जो खुशी होती थी कि ये भी हो सकता है, बिना केमिकल के भी हम खाना उगा सकते हैं, तो वो उनको तब वो मान जाते थे कि हाँ, मतलब पागल नहीं है ये कुछ कुछ हम सही, हमसे सही करवा रहे हैं। तो मेल ओरिएंटेड फील्ड में एक फीमेल का खड़ा होना अकेले पूरा पूरा दिन तो वो मेरे को बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत स्ट्रगल रही है। फैमिली हस्बैंड भी बोलते थे पूरा दिन धूप में कॉम्प्लेक्शन चला गया तुम्हारा, काले हो गए हो, तो क्या बन गए हो, मजदूरों वाली हालत हो गई है, मिट्टी में आते हो। तो बहुत बस मेरे तो जुनून सवार था कि नहीं, मुझे तो करना है, मुझे तो इस जगह में ऑर्गेनिक खेती करनी है, लोगों को बुलाना है, यहाँ खाना खिलाना है उनको, और उनको टेस्ट कराना है यहाँ की कि क्या होता है, वो भी एंकरेज करना है लोगों को। तो बस वो पैशन में मैं आगे निकल गई और निकलती आई हूँ, और आगे भी बहुत काम करना है। मतलब मन कर रहा है कि आपको बस सुनती जाऊं, इतना खूबसूरत आपका थॉट है, इतने खूबसूरती से आप काम कर रहे हो। थैंक यू। जो दिल से हम लोग करते हैं उसकी खूबसूरती आई थिंक बढ़ जाती है। तो वही आप में देखने को मिल रहा है मुझे, कि जो मेहनत आपने करी है वो आपकी बातों में मुझे
पता चल रहा है कि हाँ किस तरीके जी से आपने वो सब किया होगा। बीइंग अ वुमन बिल्कुल भी आई थिंक इजी नहीं जी है, बिल्कुल। फार्मिंग करना और हम्म। फार्मर्स को डील करना। ओके, तो ये आपने फार्मिंग टेक्निक कहीं से सीखी थी पहले? मैंने शुरुआत ही लहसुन प्याज और आलू उगाने से करी अपनी बालकनी में। और उस ओके। पे क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ और मुझे बॉटनी और ये सब बहुत पसंद था है सब्जेक्ट्स में, बायोलॉजी। तो मैंने बहुत पढ़ाई करी और बहुत रिसर्च करी, टेक्निक्स अपनाई, और उससे मुझे काफी चीजें समझ में आई। कुछ धीरे धीरे ऐसे लोगों से भी हम जुड़ गए जिनसे थोड़ा बहुत पुराने जो इस चीज में लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला, जानने को मिला, देखने को मिला। और काफी मतलब मेहनत करी है इन चीजों को सीखने के लिए, फेल हुए, फिर सक्सीड हुए, अपने आप सीखा। मतलब बहुत बहुत सारी चीजें करी, क्योंकि इंस्टीट्यूट या ऐसी जगहों पे बड़ा पैसा लगाने के लिए मेरे को पैसे नहीं थे। मैं नामी कोई डिग्री ले लूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख लूं और कोई ट्रेनिंग ले लूं, या इतना मैंने कोई, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। जो था बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, और उसको मैं सही जगह पे लगाना चाहती थी। और मुझे लगता था, अंदर से मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। और ये चीज शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और मेरे को ये पहले से आता है, मुझे ऐसा भी लगता है। मुझे नहीं पता पर मुझे लगता है कि मुझे ये मुझसे हो जाएगा ये। और बस इसी तरह से मैं करती गई और बहुत खुशी मिलती है कई चीजों पे जब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं हमें। जी। तो क्या पहले से माइंड में थी ये चीज कि इस जगह को टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करना है? हाँ, ये मेरे माइंड में पहले से ही था, क्योंकि किसानों के बच्चे आज किसानी नहीं कर रहे। हम्म। वो किसानों से गांव छोड़ के वो शहरों में आ गए हैं। अगर सब किसान गांव छोड़ देंगे, शहरों में आ जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी हो जाएंगी, तो इंसान क्या खाएगा? लैब में उगा हुआ खाना खाएगा। फिर हमें बीमारियां होती हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि वो हमारे पुराने समय में तो हमारे दादाजी को कोई बीमारी नहीं थी। हमारी जनरेशन में आकर लोगों को कैंसर होता है, लड़कियों को हमारी रिप्रोडक्टिव बीमारियां होती है। मुझे खुद पीसीओडी है टीनेज से। ओके। मेरी फैमिली में बहुत लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डायबिटीज एक आम हमारी बीमारी है। तो हम इसको कैसे दूर कर पाएंगे? तो स्कूल में खाना उगाना सबसे पहले सिखाना चाहिए हमें। हर अपना किसान खुद बनना पड़ेगा। और अगर कोई आपके लिए खाना उगा रहा है बिना केमिकल का, प्योर खाना, तो जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे हर परिवार को एक फैमिली किसान भी अपनाना पड़ेगा, ताकि किसानों को भी सपोर्ट मिले, वो वो इंकरेज हो। सीजन के हिसाब से खाना, हमारे हमारे आयुर्वेद में भी कितना कुछ कहा गया है, पर कौन सुनता है उन बातों को? आजकल लोगों को विदेशों से इंपोर्टेड सब्जियां खानी है, चाहे वो हमारे लिए सूट करे या ना करे। क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होता है रहना लोगों का। गर्म जगह के लोग गर्म खाना ठंडा खाना खाते हैं। ठंडे मौसम में हम गर्म खाना खाते हैं। तो जब इंसान अपनी जड़ों से दूर हो गया है ना, वो वापस उनको आना पड़ेगा। हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे घर में खेती होती थी, अब कुछ नहीं होता। हमें बहुत याद आई है आपके यहाँ आकर, अपने की याद आ रही है, गाँव की याद आ रही है। वो चूल्हे पे जब उनको खाना हम बना के खिलाते हैं, तो हमें इतनी खुशी होती है, और वो इतनी खुशी से खाते हैं। और वो उस माहौल को देखते हैं, तो हमें भी कहीं ना वो इंस्पिरेशन जाग ही जाती है कि चलो शायद कोई हमसे इंस्पायर होके वापस अपने गाँव की तरफ रुख कर ले, उस लाइफस्टाइल को भी समझने की कोशिश करे। तो बस यही एक मोटिव है मेरा, जो हम काम कर रहे हैं। ओके मैम, तो जब इसको स्टार्ट किया तो फिर
मार्केटिंग किस तरीके से करी, किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, या किस तरीके से इस फार्म को प्रमोट किया? ताकि मैंने टीचिंग, मेरे अंदर एक शिक्षक है और टीचिंग का काम किया है। मेरी वो नॉलेज मुझे लोगों को सिखाने में हेल्प करती है। ऐसे ही मेरी आईटी की पढ़ाई मुझे मेरी मार्केटिंग में हेल्प करती है। ओके। मैं अपनी वेबसाइट खुद बनाती हूँ, अपने प्रमोशंस खुद करती हूँ, अपने ऑनलाइन मार्केटिंग खुद करती हूँ, डिजाइनिंग खुद करती हूँ, कैंपेन्स की डिजाइनिंग खुद करती हूँ और लोगों को अपनी टीम को और एंटरप्रेन्योर होने के साथ-साथ तो मुझे पता है आई एम ऑलवेज मैं थोड़ा-सा एक लीड करना पसंद करती हूँ, तो वो मेरी क्वालिटी मुझे काम सिखाती है। लोगों को मैं अपनी टीम को कैसे अच्छे से बताऊँ कि आप जाओ, लोगों से बात करो, कैसे बात करनी है और लोग पसंद करते हैं। तो मेरी जो लाइफ में मैंने जितना कुछ किया है, इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो पढ़ा, जो सीखा, वो सब मेरे काम आ रहा है आज। तो वहीं से मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है। मुझे डिपेंडेंसी नहीं है ज़्यादा बाहर लोगों पे। तो मेरी एजुकेशंस और मेरे वर्क एक्सपीरियंस मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, इस काम को हैंडल करने में। ओके, आने वाले टाइम के लिए क्या कुछ प्लानिंग करके रखी है कि आने वाले 4 या 5 साल में आप ऊर्जा फार्म को कहाँ देखते हो, या किस तरीके से उसको बनाना चाहते हो, कितने लोगों को कहाँ तक की कुछ इस तरीके का स्ट्रेटाइज किया है आने वाले टाइम के लिए कि दिल्ली गुड़गांव से लोग आए, या कितनी दूर के लोग वहां तक आ सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं? क्या कुछ वो नई चीजें हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हो जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें? आने वाले टाइम के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे। अ, हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह को लेकर उसे ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ और वैरायटी उगा सके। अभी हम 50 से ज़्यादा वैरायटी उगाते हैं अपने फार्म में और ओके। वहाँ पर हम हर तरह का प्रोडक्ट उगाते हैं, हर तरह के सीज़नल वेजिटेबल्स उगाते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में फैलना चाहते हैं, ताकि जगह-जगह ऊर्जा फार्म्स बना सकें और लोग वहाँ आएँ। हम प्रोडक्ट्स जो है, जो हम प्योर ऑर्गेनिक ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाते हैं, उगाते हैं। हम अपने फार्म के गेस्ट जो होते हैं उनको पूरा दिखाते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए नेचुरल या ऑर्गेनिक बोल देने से नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। आपके जो कस्टमर्स हैं या गेस्ट हैं, उनको ये दिखे भी कि आप जो कर रहे हैं वो वाक़ई में कर रहे हैं। तो वो हम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज लाना चाहते हैं, उसपे हम रिसर्च कर रहे हैं अपने फार्म पे कि और क्या बेहतर चीज़ें हम और कितना वैरायटी उगा सकते हैं, ताकि जो हमारे गेस्ट होते हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, जो फैमिलीज़ हमसे जुड़ी हुई हैं रेगुलर, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सीज़नल वैराइटीज़ दे सकें और उनको और हेल्दी होता हुआ देखें, उनकी फैमिलीज़ को प्योर ऑर्गेनिक खाना खाते हुए देखें। अभी तो जो भी हम उगा रहे हैं वो पूरी तरह से उनका ज़रूरतों को पूरी नहीं कर रहा होगा, बट कोशिश यही है कि हम सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकें और स्कूल्स को हम एजुकेट करें। हमारा स्कूल प्रोग्राम भी है, जहाँ पर हम स्कूल के बच्चों को वर्कशॉप्स देते हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए हमारे पास वर्कशॉप्स हैं जिनमें वो डिस्ट्रेस हो सके। आज के टाइम में स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और गार्डनिंग से अच्छा बस तक कुछ नहीं है और ज़रूरी नहीं आपके पास लैंड हो, हम आपके पास कोई खाली कंटेनर है उसमें भी आपको सिखाएँगे कि आपको खाना कैसे उगा सकते हो कुछ। तो कॉर्पोरेट्स के लिए भी इसीलिए ट्रेनिंग रहता है और स्कूल्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, आम लोगों के लिए है। तो जितना ज़्यादा लोगों को हम एजुकेट करें प्लस फार्मर्स जो सीखना चाहते हैं हम उन्हें भी सिखाते हैं, उनके बच्चों को सिखाते हैं, तो ये भी थोड़ा-सा एक काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें, उनको एजुकेट कर सकें, यही हमारा मिशन है और ये बढ़ता ही रहेगा और बहुत सारे ट्रीज़ हम प्लांट कर रहे हैं हमारे मिशन में। जैसे कि मैंने बताया अभी हमारा 10 एकड़ का एरिया है जो उसमें वो बंजर हो चुका था,
और काफी कुछ हम्म, उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो वो हमने उसको दूर किया। वहां पर बहुत सारे हमने ट्रीज लगाए ताकि ज्यादा से हम्म, ज्यादा ग्रीनरी आए। और भी ऐसी जगहें लेंगे जहाँ इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। बहुत ही हौसला और बहुत ही जज्बा है आपके अंदर एनवायरनमेंट को लेके, जिसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, ऊर्जा ऊर्जा फार्म के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि किस तरीके से ये लोगों को हेल्प कर सकता है। लोग वहां पर क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इस माध्यम से जितने लोग अगर आपको सुने, आपको देखें, तो उनको लगे कि हाँ, हम ये काम करने के लिए ऊर्जा फार्म से जा सकते हैं या फिर वीकेंड के लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कौन 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 सी वो चीजें हैं जिनको लोग वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं और हमारे यहाँ आके एक ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जो आपके जो सोसाइटी और बिल्डिंग फ्लैट्स में आजकल लोग बंद हुए हैं 2 साल से, और घर से बाहर हम्म, जाने से भी डरते हैं, और अपने रिश्तेदारों से परिवार से मिलने से डर रहे हैं। तो हमें यहाँ आकर वो सबसे अच्छा मैंने काम होते देखा है कि जो फैमिलीज कोविड में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं डर के मारे, वो हमारे यहाँ फ्रीली आते हैं और खुल हम्म, के अपना दिन एंजॉय करते हैं। अब वहां हम्म, पर हमारे यहाँ थोड़े बहुत गेम्स होते हैं, वो हमारे साथ एंजॉय करते हैं। वो हमारे यहाँ का खाना एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ एक हम्म, रिलैक्सिंग टाइम बिताते हैं और हम्म, धूप एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ का पानी एंजॉय करते हैं, ग्रीनरी, फ्रेश एयर एंजॉय करते हैं बिना मास्क के। जी, हम बोलते हैं कि आप बैठो थोड़ी देर और थोड़ा सा प्राणायाम करो, ब्रीदिंग करो, ताकि आपके अंदर हम्म, लंग्स को वो फ्रेशनेस मिले जो पॉल्यूटेड एयर जो है आपके पास, और वो जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो। आप अब तो जी, हमारे फार्म पे तरह तरह के बर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि ओके, जैसे जैसे नेचर अपना हम्म, एनवायरनमेंट अपने क्लीन करता जाता है, तो एनिमल्स जो है, बर्ड्स जो है बढ़ते जाते हैं। तो हमारे यहाँ जी, बहुत सारी वैरायटी बर्ड्स की आ गई हैं, उनकी आप आवाज हम्म, सुनो। आम के पेड़ हैं, उनके नीचे आप आराम से रिलैक्स करो। अमरूद के पेड़ है, वहां से अमरूद तोड़ के खाओ। फ्रेश सब्जियां हम्म, देखो कैसे उग रही हैं। लोगों की ना खुशी देखने हम्म, को मिलती है। ऐसे हम्म, लोग, ऐसे लोगों को होते हैं ना कि मूंग की दाल कहाँ लगती है, फैक्ट्री में बनती है, कुछ ऐसे भी जी, तो उनको जब हम्म, हमने तोड़ के दिखाई तो वो इतना खुश, ओ मूंग की दाल फैक्ट्री में नहीं बनती है, आप पेड़ में उगती है। तो मतलब हम्म, वो एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो हम्म, देखने में बहुत मजा आता है, और लोगों को क्यूरोसिटी रहती है आके जानने में। आलू कैसे उगता है, हम्म, गाजर कहाँ रहती है, पेड़ पे क्या है, जमीन के अंदर हम्म, क्या है, अच्छा ये ऐसे उगता है। तो क्योंकि हमें हम्म, मालूम ही नहीं ना, आज के टाइम में हमारा खाना जो हम खा रहे हैं मॉल से, हम्म, शॉपिंग मॉल से या स्टोर से खरीद के ला रहे हैं, उसपे वो कहाँ से रहा है, आपको मालूम जी, नहीं। 15 दिन पुराना कोल्ड स्टोरेज की सब्जी आप खा रहे हैं जिसमें कुछ बचा ही नहीं है। हम्म, वो तो हम्म, स्प्रेस मार के और बहुत सारे केमिकल्स मार के उनको जिंदा रखा जाता है कि वो दूर दूर से आपके घर में डिपार्टमेंट स्टोर में आके बैठ जाए। रंग करे जाते हैं उनके ऊपर नकली। और चाहे आप हम्म, स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए या पालक ले लीजिए या मटर ले लीजिए, सब पे स्प्रेज होते हैं उनको जिंदा रखने के लिए। तो वो मालूम ही नहीं हमें खाना हमारा कहाँ से रहा है। बिकॉज इट इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम वेयर फूड इज कमिंग। जितना हम्म, आपका खाना की दूरी या ट्रैवल माइल्स कम होंगे, उतना आपका खाना न्यूट्रिशियस होगा। तो फ्रेश, वही जीरो माइल कॉन्सेप्ट है। आप आइए, बैठिए, ट्राई कीजिए, तो बहुत कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिन कहाँ बीत गया ऊर्जा ऑर्गेनिक फार्म्स में आकर। जी। ओके, तो ये तो आपकी जर्नी हो गई, आपके बिजनेस को लेकर, आपकी काम को लेकर। इसके अलावा लाइफ में कभी कोई इतना बड़ा जी। चैलेंज फेस किया है जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए, अगर आप बताना चाहें तो।
और क्या वो तरीके थे जिससे आपने उसको ओवरकम किया या फिर उससे डील किया? लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे मैंने। क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। बहुत कम फैमिली सपोर्ट मिला है आज तक। और बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब सर्वाइवल सबसे पहला चैलेंज था। कैसे सरवाइव करेंगे। यंग थे, 18-19 साल की उम्र थी। जब शादी हुई है, एजुकेशन पूरी कंप्लीट करनी है और बहुत जॉब करनी है, करियर बनाना है और बहुत सारी चीजें करनी है। लाइफ ऐसे ही मतलब आगे बढ़ानी कैसे है। तो लाइफ में चैलेंज और स्ट्रगल तो हमेशा रहे हैं। और हम्म। पर बीइंग अ फाइटर, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक फाइटर हूँ और एक रेबल हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता चैलेंजेस से। अगर चैलेंज मेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती हूँ और बोलती हूँ कि आओ। और मेरा ऐसा मानना है कि भगवान आपको जो लाइफ में चैलेंजेस देता है ना हर इंसान को, वो उसकी सहने की क्षमता के हिसाब से देता है। वो आपको, आपके हम्म। चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाते हैं लाइफ में। और कभी डरना नहीं हम्म। चाहिए। और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रहा है। हम दोनों एक दूसरे को, क्योंकि बहुत मेरे को ऐसा लगता है यंग एज में शादी होने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हम एक ओके। मेच्योरिटी लेवल पे आकर जब शादी होती है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती शायद। तो उसमें मैं हम्म। बहुत लकी रही हूँ। मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे हम्म। ज्यादा रोक टोक नहीं मिली कभी उनकी तरफ से कि ये मत करो या वो मत करो। मैं जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत ही एक मैं तो कहूंगी कि पुण्य का काम कर रहे हैं आप, और बहुत ही हिम्मत के साथ कर रहे हैं। आई थिंक कोई लड़की, मुझे नहीं लगता किसी को इंटरेस्ट होता है कि वो फार्मिंग में जाए कॉर्पोरेट को छोड़ के। तो एक बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको एंजॉय करते हुए आप ये कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज की तरफ से हैट्स ऑफ जी करना बिल्कुल। चाहूंगी आप लोग। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं यही चाहूंगी कि जो भी आपके हैं वो ये ठान ले कि हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बट हम अपने रोज की लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें कि हमारे एनवायरनमेंट पे हम कम से कम बोझ बने। हम पानी कम यूज करें, हम प्लास्टिक का कम यूज करें, हम ज्यादा चीजें वेस्ट ना करें। खाना, सबसे पहले खाना वेस्ट ना करें। बच्चों को या हमारे यहाँ जो आते हैं, हमारे को उनको ये दिखाना, क्योंकि फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी बड़ी भूख एक समस्या है, उतनी बड़ी फूड वेस्टेज एक समस्या है। तो आप अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए कि फूड बहुत मुश्किल से उगाया जाता है। किसान की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ना वो धूप देखता है, ना वो बारिश देखता है, ना वो ठंड देखता है। वो आपके लिए उगाता है खाना। तो आप उस खाने को वेस्ट ना करें। जितना जरूरत हो आप उतना अपने परिवार के लिए लें। और अपनी फैमिलीज का बर्डन कम कीजिए, अपनी कार्बन फुटप्रिंटिंग कम कीजिए। प्लास्टिक को हटाइए अपनी लाइफ से। और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का यूज करें। ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करें। अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा किसान है जो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि केमिकल्स नहीं डाले, आप उसके कांटेक्ट में आइए, वहां से खाना लीजिए। आप 5,000 रुपए की दवाई खाएं एक दिन में या महीने में, उससे अच्छा है आप उस किसान को पैसे दे दीजिए जो आपके लिए वो खाना उगा के दे। दवाई दवाई मत खाइए। मतलब वो पैसा अपना जो है ना, वो सोने, वो आपका किसान का ऑर्गेनिक उगाया हुआ खाना है, नेचुरल खाना है, आपको सोने से भी ज्यादा महंगा लगेगा आपके जब शरीर में हो जाएगा। तो ट्राई टू बी हम्म। एज नेचुरल एज पॉसिबल। जी। मैं, मेरा यही मैसेज है, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। आई थिंक आज बहुत सारे लोगों को
बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। और मैं पर्सनली बहुत ही इन्फ्लुएंस हुई हूँ आपकी बातों से, जो शुरुआत आपने करी है और जो माइंडसेट आपका है इसके पीछे। आई विल पर्सनली ट्राई टू प्रमोट दिस। जितना मैं कर सकती हूँ अपने लेवल पे मैं थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत पहल जो आपने करी है, जो एनवायरनमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, कम से कम छोटी पहल है, या फिर आने वाले टाइम में आई होप कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े और इस चीज को समझे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आई विल प्रे कि आप बहुत आगे जाएं और इस मिशन में आपको वो सफलताएं मिले जो आपने सोची है या फिर जो आप डिजर्व थैंक करते यू हैं। थैंक यू तो इसी के साथ आज राखी जी से विदा थैंक लेते यू। हैं। आप जैसे सपोर्टर्स और चाहिए। जी मैं आपके साथ हूँ आज से। ओके, तो इसी के साथ आज राखी जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।